मेरा ये सवाल है सरकार से और प्रशासन से, क्या आप हकीकत के अंदर कानून को लागू करना चाहते हैं क्या? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। विश्वास सिंह मेवाड़ ने एकलिंग नाथ जी में मंदिर में जाकर के दर्शन कर लिए हैं और शोक भंग की परंपरा जो थी उसका भी निर्वहन के लिए वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। एकलिंग जी मंदिर जगदीश चौक से सिटी पैलेस मार्ग पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जगह जगह पर रास्ते में बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि किसी तरीके की अव्यवस्था होने से पहले ही रोका जा सके और जिन पर शक है उनको भी पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है। आला अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सिटी पैलेस मार्ग के 500 मीटर इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है। यह बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। शोक भंग की परंपरा निर्वहन करने के लिए वहां पर विश्वास सिंह मेवाड़ पहुंचे हुए हैं। यानी विश्वास सिंह के पिता का जब से निधन हुआ है तब से उन्होंने सफेद पगड़ी धारण कर रखी है। यहाँ पर आपको बताते चलिए, और यही वजह है कि शोक भंग की जो परंपरा है उसका निर्वहन जब उनके जरिए कर लिया जाएगा उसके बाद ही वो रंग बिरंगी यानी कि कलरफुल पगड़ी जो है वो पहन पाएंगे। और यही वजह है कि लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि धुनी दर्शन करने के बाद एकलिंग नाथ जी के दर्शन करना उनके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि दर्शन करने के बाद ही जब परंपरा का निर्वहन हो जाएगा उसके बाद शोक भंग की परंपरा का निर्वहन यानी कि जो शोक भंग की परंपरा है वो उसको जो है निभाया जाएगा। फिलहाल के लिए बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है कि एकलिंग नाथ जी मंदिर में दर्शन करने के लिए इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं विश्वास सिंह। वो वहां पर मौजूद हैं, दर्शन करने के लिए वो वहां पर पहुंचे हुए अपने तमाम जो हैं समर्थकों के साथ में, और इसके साथ जो अन्य उनके सहयोगी लोग हैं उनके साथ वो इस वक्त एकलिंग नाथ जी मंदिर में मौजूद है। सबसे बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और एक एक तस्वीर आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। उदयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एकलिंग नाथ जी मंदिर में इस वक्त विश्वास सिंह मेवाड़ मौजूद है। यहाँ पर वो दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और इसी के साथ अन्य परंपराओं का निर्वहन भी उनके जरिए यहाँ पर किया जाएगा। और ये जो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, सीधी तस्वीरें हम एकलिंग नाथ जी मंदिर जी से पहुंचा रहे हैं। वहां से मंदिर से ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त जो है विश्वास सिंह मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनके आसपास जो है पुलिस का जाब्ता तैनात है। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों ने एक घेरा जो है वो बना रखा है उनके आसपास, क्योंकि बीते दिनों की जो तस्वीरें थी वो अचंभित करने वाले थे। जिस तरीके से लक्ष्यराज सिंह की तरफ से कहें और विश्वास सिंह के समर्थकों की तरफ से अगर कहें, दोनों के ही तरफ के जो समर्थक थे वो आपस में भिड़ते नजर आए थे। जो तस्वीरें सामने निकल कर आई उन्होंने उदयपुर को एक तरीके से इस पायदान पर लाके खड़ा कर दिया कि महाराणा प्रताप के वंशजों में अब जो है गद्दी पर क्या जंग छिड़ गई है। शायद यही वजह है कि इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि बीते दिन लक्ष्यराज सिंह जो हैं वो मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि एकलिंग नाथ जी जो मंदिर है वो सभी के लिए है, उस पर किसी भी तरीके की वर्चस्व की लड़ाई नहीं होनी चाहिए और ना ही हमारी तरफ से किसी को वहां पर दर्शन करने के लिए मनाही की गई है। जिसके बाद लगातार विश्वास सिंह के भी बयान सामने आए। उन्होंने कहा कि एकलिंग नाथ जी मंदिर में मैं दर्शन करने के लिए जाऊंगा और आज सुबह से ही लगातार प्रशासन की इस पूरे मामले पर नजर बनी हुई है। सबसे पहले प्रशासन पहुंचा था एकलिंग नाथ जी मंदिर में, वहां पर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। हमारे संवाददाता कपिल श्रीमाली लगातार हमारे साथ बने हुए हैं एकलिंग नाथ जी मंदिर से, जो लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं कि अभी जो है वो विश्वास सिंह कहां पर मौजूद हैं। कपिल, जरा बताइएगा। हाँ देखो जी, बिल्कुल देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लाल रंग की जो पाग है वो धारण विश्वास सिंह कर चुके हैं। जो शोक भंग की जो परंपरा है उसका निर्वहन जो है वो हो चुका है और जो सफ़ेद पाग पिछले 15 दिनों से विश्वास सिंह मेवाड़ पहने हुए थे वो एकलिंग जी मंदिर में दर्शन के साथ में देखिए लाल रंग की पाग जो है वो उन्होंने पहनी है। तो ये इसी दस्तूर का शौक है वो भंग हो और वो रंगीन पाग जो है वो पहने। फिलहाल आप देखिए कि दूसरे जो रामराव जागीरदार जो है उन्हें आप देख सकते हैं वो अभी भी दूसरे जो रामराव जागीरदार जो है उन्हें आप देख सकते हैं वो अभी भी सफेद पाग में मौजूद है, क्योंकि उनके रंग दस्तूर का जो परंपरा है
रंग दस्तूर का जो कार्यक्रम था वो पूरा हो चुका है और वो एकलिंग जी मंदिर से बाहर आ चुके हैं। इसी परिसर में और जो दर्शन की जगह है ठीक एकलिंग जी मंदिर के पास में एक और भगवान का मंदिर है, वहां भी इस समय पहुंच गए हैं दर्शन के लिए। वो इस समय जा रहे हैं और वहाँ जो है वो दर्शन करेंगे और विधिवत रूप से ये जो पूरी परंपरा है इसका तो पूरा निर्वहन जो है वो किया जाएगा। देखिए स्वागत और हमारे संवाददाता ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और वहां पर क्योंकि बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हैं और मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना जो है अलाउड नहीं है, इसी वजह से वहीं पर जो मीडिया पर्सन है और बाकी जो लोग हैं उनको वहां पर रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब जो है जैसा हमारे संवाददाता ने बताया वो अंदर की तरफ एक और मंदिर है, वहां पर दर्शन करने के लिए विश्वराज सिंह अपने समर्थकों के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बेहद ही खास तस्वीरें हैं, क्योंकि ये वो तस्वीर है जब वो एकलिंग नाथ जी मंदिर पहुंचे हुए थे विश्वराज सिंह वहां दर्शन करने के लिए, ताकि जो शोक भंग की परंपरा है उसको निर्वहन किया जा सके। और जो सफेद पगड़ी इसमें आपको पहने हुए नजर आ रहे हैं, यही वो शोक भंग की परंपरा होती है जिसका निर्वहन करने के लिए पहुंचते हैं ताकि वो पगड़ी उतारी जाए। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें वो लाल पगड़ी पहने हुए नजर आ रहे हैं, सफेद पगड़ी उतारने के बाद शोकभंग की परंपरा के निर्वहन के बाद ये पगड़ी विश्वराज सिंह को पहनाई गई है, क्योंकि शोकभंग की परंपरा जो है उसका निर्वहन कर लिया गया है। इसी परंपरा को निभाने के लिए लगातार विश्वराज सिंह की तरफ से बयान दिया जा रहा था कि वो एकलिंग नाथ जी मंदिर में दर्शन करेंगे तभी जाकर के, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु हुई थी और उसके बाद से उन्होंने सफेद पगड़ी धारण की हुई थी और इसी परंपरा का निर्वहन विश्वराज सिंह करना चाहते थे। और एक और परंपरा, क्योंकि दो चीजों को लेकर के इस वक्त महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं उनमें टकराव की स्थिति बनी हुई थी। एक थी धुनी माता के दर्शन करने के लिए, धुनी के दर्शन करने के लिए, दूसरी तरफ ये था कि एकलिंग नाथ जी मंदिर में जाकर के दर्शन करने के लिए। हालांकि धुनी को लेकर के अभी तक जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्लियर नहीं हो पाया है कि कब जाएंगे विश्वराज सिंह वहां दर्शन करने के लिए, क्योंकि बताया जाता है कि रास तिलक होने के बाद ऐसी परंपरा चली आ रही है कि रास तिलक होने के बाद धुनी के दर्शन करना जरूरी है, क्योंकि वहां से जब जो पुरोहित होते हैं वहां जो छड़ी रखी हुई है उसको जब दिया जाएगा विश्वराज सिंह को, उसी के बाद से जो रास तिलक की पूरी प्रक्रिया है उसको संपूर्ण माना जाएगा। हालांकि अब ये बताया जा रहा है क्योंकि अभी उसको लेकर के कोई अपडेट सामने नहीं आया है, तो इसके बाद विश्वराज सिंह की तरफ से कहा गया कि धुनी के दर्शन को लेकर के जो है वो कानूनी मसला है, कानून पे वो यकीन करते हैं और उन्हें ये यकीन है कि इसका भी समाधान प्रशासन कोई ना कोई निकाल लेगा। इसके बाद उनकी तरफ से कहा गया कि एकलिंग नाथ जी मंदिर में जाकर के दर्शन कर सकते हैं विश्वराज सिंह, वहां पर किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है और हमारे संवाददाता ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस वक्त काफिले के साथ मौजूद है विश्वराज सिंह के, उन्हीं के पास में है। कपिल, अभी ये काफिला जो है विश्वराज सिंह का कहां के लिए रवाना हो रहा है? देखिए फिलहाल भगवान एकलिंग नाथ के दर्शन के साथ में शोक भंग की परंपरा पूरी हो चुकी है और ये जो मंदिर जो कि दूसरा मंदिर था, इस मंदिर को मंदिर में दर्शन के लिए अभी विश्वराज सिंह जो है वो अंदर गए हुए हैं। ये कौन सा मंदिर है और क्या यहाँ दर्शन की क्या महत्ता है? जी देखिए, जब एकलिंग जी की जब स्थापना हुई थी तो स्थापना के साथ साथ ये जो है पुराना छोटा मंदिर था, उस मंदिर के उसकी पूजा करने के बाद यहाँ की पूजा करने का विधान है। ऊपर माता जी विराज रहे हैं, उन माता जी का भी पूजन करने के साथ ही, क्योंकि देखिए शिव के साथ शक्ति विराजमान है, अगर शिव में से शक्ति निकाल तो सब बन जाता है, इसलिए शक्ति की पूजा आराधना जरूरी है। शोक भंग की जो परंपरा मंदिर में होनी थी वो पूरी हो चुकी है? जी हाँ, वो पूरी हो चुकी है। उनका रंग दस्तूर हो जो है भाग बदल चुकी है, आपने देखा 100 की पगड़ी हटके दूसरी पगड़ी हो चुकी है। यहाँ से समोर बधारेंगे जो 16-32 राव उड़ावे वो अब उनका पगड़ी दस्तूर ये करेंगे। देखिए जो सफेद पगड़ी पहनकर मंदिर के अंदर गए थे वो शोक की पगड़ी थी और मंदिर के अंदर विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद में
शोक भंग कराया गया और जो पगड़ी पहनाई गई वो शोक की पगड़ी हटने के बाद में विश्वराज सिंह मेवाड़ ने लाल पगड़ी पहनी और जब वो मंदिर से बाहर निकले तो उसी लाल पगड़ी में विश्वराज सिंह मेवाड़ नजर आए। और यही जो तस्वीर वो बताती है कि जो विश्वराज सिंह मेवाड़ के परिवार में जो शोक हुआ था वो शोक जो है एकलिंग जी मंदिर में दर्शन के साथ में, क्योंकि एकलिंग जी मेवाड़ के राजा हैं तो राजा के द्वारा शोक भंग करवाया गया। उसके बाद में ये बताया गया और आप देखिए कि यहाँ पर दर्शन का भी एक विशेष महत्व है। एकलिंग जी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद में इस मंदिर में दर्शन और पूजा के लिए जाया जाता। तो फिलहाल मैं देख पा रही हूँ कपिल कि आपके पीछे बड़ी संख्या में जहाँ आम लोग हैं वहीं दूसरी तरफ पुलिस का भारी जाब्ता वहाँ पर तैनात किया गया है। क्या बता सकते हैं कितनी संख्या में पुलिसकर्मी है जिन्होंने पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले रखा है अभी? देखिए, जिस तरह से विवाद 25 नवंबर को देखने को मिला था उसके बाद में सुरक्षा जो है पूरी बढ़ती जा रही है और खुद उदय कर रहे थे और सिर्फ वही नहीं, इसके व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे थे और सिर्फ वही नहीं, इसके अलावा भी जो अगर हम देख है वो कई सारे अधिकारी जो है वो इस समय यहाँ पर डटे हुए थे और वो अंदर जो आप देखिए अंदर जो पूरी परंपरा थी उसका निर्माण आसानी से हो सके उसको करवाने में लगे हुए थे। उस परंपरा का जो निर्माण है वो करवाया गया और फिर देखिए जो परंपरा का अंदर निर्माण हुआ वो विधि विधान से हुआ। एकलिंग जी मंदिर के भगवान एकलिंगनाथ के सामने रंग दस्तूर हुआ। विश्वनाथ सिंह मेवाड़ को शोक की पगड़ी हटवाकर लाल रंग की पगड़ी पहनाई गई और वहां से वो मंदिर परिसर के अंदर मौजूद माता जी के मंदिर दर्शन करने पहुंचे। उसके बाद में वो सभी राव उमराव के साथ में एकलिंग जी मंदिर से बाहर आए। बाहर आकर इसी मंदिर पे दर्शन करने के लिए आए। यही वो मंदिर है जहाँ फिलहाल जो विश्वनाथ सिंह मेवाड़ वो अंदर मौजूद है और जो पूजन का जो कार्यक्रम है वो विधि विभाग से यहाँ पर किया जा रहा है। दूसरा आप देखिए कि बाहर परंपरागत तरीके से मादल लेकर लोग उनके साथ मौजूद है और किसी देर में बताया जा रहा है कि किसी देर में विश्वनाथ सिंह मेवाड़ जो है वो बाहर आ सकते। देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। विश्वनाथ सिंह मेवाड़ जो है वो बाहर आ रहे हैं। पूजा का जो कार्यक्रम है वो पूरा हो चुका है। यहाँ आप तस्वीरें देख सकते हैं, छत से तस्वीरें सभी का जो अभिवादन है वो स्वीकार कर रहे हैं और अभी जो पूजा पूरी चल रही है। क्योंकि ये जो है इसी रस्म के साथ में जो शोक जो हुआ था वो शोक की जो शोक है उसे भंग किया गया। सारे जो दर्शन यहाँ पर हो गए हैं और अब कुछ ही समय में विश्वनाथ सिंह मेवाड़ का जो काफिला है वो यहाँ से रवाना होता हुआ आप देखिए कि समोर बाग जाएगा। वहाँ पर शोक भंग जो राव उमराव है उनके शोक भंग कराने की जो परंपरा है वो पूरी की जाएगी। तो देखिए लाल पगड़ी की शोक की पगड़ी में बता दी गई और लाल पगड़ी के अंदर आप देख सकते हैं कि वो मौजूद है और दर्शन का जो कार्यक्रम है वो पूरा हो चुका है। दर्शन के कार्यक्रम के साथ ही अब वे अपनी गाड़ी जो कार जिसमें आए थे उस कार की ओर आगे चल रहे हैं और वहाँ पर वे दर्शन करने के जो दर्शन की जो परंपरा पूरी बात है उसमें काफिले में यहाँ से वो रवाना होंगे। देखिए बात करने की हम कोशिश करेंगे, फिलहाल कोशिश करेंगे कि क्या प्रार्थना आज आपके आप बताते जाइएगा, बातचीत करने की कोशिश करिएगा। जैसे ही आपकी बातचीत होने लगे विश्वराज सिंह से आप बताइएगा ताकि हमारे दर्शक वो पहली प्रतिक्रिया भी सुन सकें जब वो एकलिंग नाथ जी मंदिर में दर्शन करने के बाद निकले और उसके बाद उनका क्या अनुभव रहा, किस तरीके से वो उत्साहित नजर आए। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ उनके जो समर्थक है वो तो काफी ज्यादा उत्साहित हैं। आप बातचीत करने की कोशिश करिएगा, लेकिन इससे पहले मैं जरा दर्शकों को ये बता देती हूँ कि एकलिंग जी मंदिर जो है, एकलिंग नाथ जी का मंदिर जो है, ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है और इसको लेकर के लगातार विवाद की स्थिति आखिर क्यों बनी रही है। दरअसल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि श्री एकलिंग जी मेवाड़ के शासक और राजपूतों के मुख्य आराध्य देव माने गए हैं।
कहा जाता है, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें, कि मेवाड़ में राजा जो हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन किया करते हैं। इससे पहले भी जब हमने ये तस्वीरें देखी थी तो लक्ष्मणराज सिंह की तरफ से के परिवार की तरफ से और विश्वराज सिंह के परिवार की तरफ से, दोनों की तरफ से यही कहा जा रहा था कि वो जो है दीवान है। दोनों के ही परिवार खुद को दीवान मानते हैं और यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एकलिंग नाथ जी जो हैं वो यहाँ के राजा माने जाते हैं और उनके प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर शासन जो है करते हैं। युद्ध पर जाने से पहले भी राजपूत जो थे श्री एकलिंग जी का आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे और यहाँ पर जब वो कोई युद्ध जीत जाते थे तो उसके बाद भी श्री एकलिंग जी का ही जयकारा वहां पर लगाया जाता था। एकलिंग जी के 4 चेहरों में भगवान शिव के चारों स्वरूपों को दर्शाया गया। दरअसल यहाँ पे चतुर्भुज शिवलिंग जो है वो स्थापित है और उनके चारों प्रतीकों को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि ये विश्वविख्यात मंदिर में हजारों की संख्या में रोज लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। जहां लोग शिव की आराधना करते हैं तो वहां पर शक्ति की आराधना भी इसी स्थान पर की जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मात्र ऐसा परिसर है जहां पर 100 से ज्यादा मंदिर हैं। अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर यहाँ पर स्थापित किए गए हैं और एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर है वहां पर भगवान शिव जो हैं वो विराजित किए गए हैं, शिवलिंग वहां पर विराजित है। और महत्वपूर्ण ये कि जो इनके चारों रूप हैं, आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि पूरब दिशा की तरफ जो शिवलिंग का चेहरा बनाया गया उसमें सूर्यदेव के रूप में उसकी पहचान की जाती है, उसके रूप में उन्हें पूजा जाता है। पश्चिम दिशा की बात करें तो भगवान ब्रह्मा को उसकी तरफ दर्शाया गया है और वहीं उत्तर दिशा की बात करें तो भगवान विष्णु और दक्षिण की तरफ रुद्र जो है मतलब भगवान महाकाल जो है उनका रौद्र रूप दर्शाने की कोशिश की गई है और इन्हीं स्वरूपों की पूजा वहां पर की जाती है। यहाँ पर आपको बताते चले कि यह जो मंदिर है यह लगभग 1300 साल पुराना है। एकलिंग जी मंदिर में दर्शन करने के लिए भगवान के दर्शन करने के लिए आज से नहीं बल्कि 1300 साल से पहले से लोग आते रहे हैं और इसे आराध्य मानते हैं। राजपूत समाज के लोग इसे आराध्य मानते हैं इस मंदिर को। इसी वजह से यहाँ पर जो है पूजन की प्रक्रिया का निर्वहन करने के लिए बार बार विश्वराज सिंह की तरफ से कहा जा रहा था। यहाँ पर आपको बता दें कि 1300 साल पुराना ये जो मंदिर है इसे बप्पा रावल ने बनवाया था। यह मंदिर सामोर बाग से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसके बाद बताया जाता है कि बप्पा रावल ने जब इस मंदिर को बनवाया था तो कई बार यहाँ पर मंदिर को तोड़ने की भी कोशिश की गई थी कुछ आक्रांताओं के द्वारा और उसके बाद फिर दोबारा से इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। फिलहाल के लिए एकलिंग नाथ जी मंदिर जो इस वक्त है वो अपनी भव्यता को दर्शाता है और इसी भव्यता को देखने के लिए, इस इतिहास को निहारने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ पर दर्शन करने श्री एकलिंग जी के आते हैं और उसके बाद वो इसकी भव्यता को निहारते हुए यहाँ पर ठहरते हैं। और सिर्फ एक नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कम से कम 100 से ज़्यादा इस पूरे परिसर में 100 से ज़्यादा छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं जिनके दर्शन करने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। और जैसा हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे कि श्री एकलिंग जी के दर्शन करने के बाद बताया जा रहा है कि अब दूसरे मंदिर किसी वहां पर जा रहे हैं विश्वराज सिंह और वहां पर वो दर्शन करेंगे जाकर के। जानकारी प्रथम दृष्टया निकल कर आ पा रही है कि शिव की आराधना कर ली है विश्वराज सिंह ने, यानी भगवान शिव की पूजा करने के बाद अब वो शक्ति की पूजा करने जा रहे हैं, यानी कि माँ आदिशक्ति माँ पार्वती की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए जो बता रहे हैं कि कैसे वहाँ पर भगवान शिव की पूजा करने के बाद विश्वराज सिंह वहाँ से निकले हुए हैं। कपिल, जानकारी है कि इस परिसर में छोटे बड़े 100 से ज्यादा मंदिर हैं, तो अभी जिधर काफिला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है विश्वराज सिंह का, वो किधर की तरफ जा रहा है? देखिए, फिलहाल एकलिंग जी मंदिर में जो रंग दस्तूर का कार्यक्रम था वो पूरा हो चुका है। सभी मंदिरों में पूजन का और दर्शन का कार्यक्रम भी पूरा हो चुका है। विश्वराज सिंह मेवाड़ जो कि पिछले 15-16 दिनों से सफेद शोक की पाग धारण किए हुए थे, वो पगड़ी हटकर अब उन्होंने लाल रंग की पगड़ी धारण कर ली है। अब वो यहाँ से रवाना होकर फिर से अपना समोर बाग जो कि इनका निवास स्थान है वहां के लिए निकले हैं। पूरा काफिला जो है एकलिंग जी से अब आगे बढ़ चुका है और एकलिंग जी से आगे समोर बाग पहुंचने के बाद में जो राव, उमराव और जागीरदार जो हैं
उनके शोक भंग की जो परंपरा है उसका निर्वहन किया जाएगा। वहां पर जो रंग दस्तूर का जो परंपरा है उन लोगों के साथ की जाएगी जो कि राव उमराव है, क्योंकि हमने देखा कि विश्वराज सिंह मेवाड़ ने तो लाल पाग धारण कर ली, लेकिन उनके साथ जो दूसरे राव उमराव थे वो अभी भी सफेद रंग की पगड़ी में नजर आ रहे थे। तो ऐसे में उनका शोक भंग जो है वो समोर बाग, जो कि विश्वराज सिंह का जो निवास स्थान है, वहां जाने के बाद में उनका भी शोक भंग जो है वो विश्वराज सिंह मेवाड़ खुद करवाएंगे। तो फिलहाल ये परंपरा और बाकी है, लेकिन देखिए फिर जब ये काफिला निकला है तो एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। क्योंकि ये जहां से एंटर करेगा, जो पहले भी हमने बताया कि जो एक सेंसिटिव पॉइंट बीच में आता है जो कि शीतला माता गेट के यहाँ पर है, वो जगह अभी भी बीच में आएगी। तो ऐसे में जैसे ही काफिला यहाँ से निकला है, सूचना मिल रही है कि उस गेट पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी है और सिक्योरिटी बढ़ाने के साथ में जो जवान है उनकी तैनाती कर दी है और जो आला अधिकारी हैं उनकी मॉनिटरिंग उस स्थान को लेकर बढ़ गई है। हालांकि ये माना जा रहा है कि ये काफिला जिस तरह से वहां से निकलकर सीधा एकलिंग जी मंदिर पहुंचा था, ठीक उसी तरह यहाँ से रवाना होकर वो समोर बाग के अंदर जाएगा और वहां जाने के बाद में जो अन्य राव उमराव जागीरदारों के शोक भंग की जो परंपरा है उसका निर्वहन वहां पर किया जाएगा। लेकिन फिर भी जो असमंजस बना हुआ है, जो संभावनाएं हैं, उससे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि 2 दिन पहले की जो स्थिति थी वो बेहद तनावपूर्ण थी, काफी उग्र होते सभी लोग नजर आ रहे थे। तो फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है वो यही स्थिति देखने को मिल रही है कि जो जब वहां पहुंचेंगे तो समोर बाग में आसानी से वो पहुंच जाए, बीच में किसी तरह से कोई घटनाक्रम घटित ना हो, शांतिप्रिय तरीके से पहुंच जाए, ताकि पुलिस और प्रशासन ने जो राहत की सांस जब काफिला निकला तब ली थी बरकरार रह सके। जी, अपने समर्थकों को किसी तरीके की कोई हिदायत, कोई नसीहत विश्वराज सिंह के जरिए दी गई? क्योंकि बीते दिन की अगर हम बात करें कपिल, तो विश्वराज सिंह की तरफ से कहा गया था कि उनके समर्थक हैं, उत्साहित हैं, अब अगर घटना कोई घटित हो गई तो उसमें उनका कोई दोष नहीं है। तो आज कुछ बताया गया? जी बिल्कुल, देखिए अपील दोनों ही पक्षों की ओर से की गई थी कि शांति जो है वो बहाल रखी जाए, किसी तरह से उपद्रव ना किया जाए, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लिया जाए और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रह सके। अपील दोनों ही पक्षों की ओर से की गई थी और जो घटना 25 तारीख को हुई उस घटना को लेकर दोनों ही पक्षों की ओर से दुख भी जताया गया था। आप देखिए कि जो विश्वराज सिंह मेवाड़ है उन्होंने भी कल ये बयान देकर कहा था कि वो फिलहाल धूनी दर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो वहां जाते हैं तो व्यवस्था बिगड़ सकती है। अगर प्रशासन सिटी पैलेस के उस धुनी स्थान को एक्वायर करके उन्हें दर्शन कराता है तो वे निश्चित तौर पर दर्शन करने जाएंगे। इस बीच एकलिंग जी दर्शन उन्होंने कर लिए और शाम को जब लक्षराज सिंह मेवाड़ द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उन्होंने भी ये स्पष्ट किया कि इस तरह के माहौल यदि उदयपुर में बनते हैं तो वो उदयपुर जैसे खूबसूरत शहर के लिए अच्छे संकेत नहीं है। स्थितियां उदयपुर की अनुकूल बनी रहनी चाहिए, क्योंकि यदि उदयपुर की स्थिति अनुकूल रहती है तो जो पर्यटक यहाँ आते हैं वो निर्भीक तरीके से यहाँ आ सकते हैं और उन्हें किसी तरह की समस्या ना होती है। तो ये दोनों ही पक्षों की ओर से अपील की गई थी कि जो शांति जो है, व्यवस्था जो है वो बहाल रहे और किसी तरह के उपद्रव तनाव की स्थिति यहाँ पर बनती नजर ना आए। जी, तो शीतला माता चौक जो आप बात बता रहे हैं कि वो सेंसिटिव एरिया अभी भी बना हुआ है, तो वहां पर कितनी संख्या में पुलिस का जाब्ता तैनात कर दिया गया है? देखिए, शीतला माता गेट के यहाँ पर पुलिस का जो जाब्ता है वो काफी तादाद में तैनात है। एडिशनल एसपी और स्तर के अधिकारी जो है वहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए, वहां पर 3 लेयर की सिक्योरिटी, सिर्फ आप देखिए तकरीबन 100 से 150 फीट की जगह होगी जहां पर 3 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई है। एक वो जहां से रास्ता शीतला माता गेट की ओर टर्न होता है, वहां पर भी बैरिकेड जो है वो स्थायी बैरिकेड लगाए गए, जिन्हें लांघना जो है वो थोड़ा मुश्किल है। उसके ठीक आगे समोर बाग का जो तिब्बती मार्केट का जो द्वार है वहां पर भी बैरिकेड लगाए गए हैं और उस जगह भी बैरिकेड जो है वो स्थायी बैरिकेड लगाए, ऊपर जालियां लगाई है ताकि उसे भी नहीं लांघा जा सके। और उसके ठीक आगे तकरीबन 20 से 25 फीट आगे शीतला माता गेट, जो कि सिटी पैलेस के अंदर प्रवेश करने का वाहन गेट भी है,
उस गेट पर भी कई लेयर की सिक्योरिटी बनाई गई है और वहां पर भी लोहे की जालियां ऊपर तक लगाई गई है ताकि बैरिकेड को कोई भी जंप करने की कोशिश ना कर सके। उसके अंदर पैलेस के गेट को भी बंद किया गया है और वहां पर भी पैलेस की सिक्योरिटी भी तैनात है, साथ में पुलिस एवं प्रशासन की जो सिक्योरिटी है वो भी तैनात है। तो तीनों लेयर जो सिक्योरिटी की बनी हुई है, तकरीबन 100 से 200 फीट के आसपास का जो रास्ते के बीच में बनी हुई है, उस पूरे रास्ते पे पुलिस का बड़ा जाब्ता डिप्लॉय किया हुआ है। जगदीश चौक को लेकर के कोई गाइडलाइन जारी की गई? जी बिल्कुल, जगदीश चौक जहां पर 25 नवंबर को बवाल देखने को मिला था वो जगह थी जहां पर कल शाम को निषेधाज्ञा लागू कर दी गई, जो कि धारा 144 पहले हुआ करती थी, नए कानून के तहत धारा 163 लागू की गई और उसी के तहत किसी भी तरह से भीड़ जो है जगदीश चौक या फिर वहां से रंगनिवास जो इलाका चौकी का जो इलाका आता है वहां तक और उसके आसपास 500 मीटर के एरिया में धारा 163 लागू की गई है ताकि भीड़ वहां पर इकट्ठी ना हो सके और कानून व्यवस्था किसी भी तरह से ना बिगड़ सके। जगदीश चौक के यहाँ भी जो बैरिकेड लगाए गए हैं वो बेहद पुख्ता बैरिकेड लगाए गए, वहां पर भी तकरीबन 3 से 4 लेयर की बैरिकेडिंग एक ही जगह पर की गई और जगदीश चौक से सिटी पैलेस जो कि तकरीबन 100 से 200 मीटर का डिस्टेंस का एरिया एक रोड पर जाता है, वहां पर भी 3 लेयर की अलग अलग जगह पर सिक्योरिटी लगाई गई है और बैरिकेडिंग की गई है और वहां पर भी जाब्ता तैनात है। तो पैलेस जाने के जो सारे मुख्य रास्ते हैं वहां पर पुख्ता व्यवस्थाएं जो है जिला प्रशासन ने की है और इस बात को सुनिश्चित किया है कि जो घटनाक्रम जो तस्वीर 25 नवंबर को देखने को मिली थी उस तरह की तस्वीर आज फिर देखने को ना मिले, क्योंकि समौर बाग में आज कई लोग इकट्ठे हुए थे, तो इस तरह की तस्वीर फिर से देखने को ना मिले। और शायद यही वजह है कि लगातार प्रशासन की तरफ से अपील भी की जा रही है और विश्वराज सिंह और लक्षराज सिंह की तरफ से भी अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। कपिल, आप नजर बनाए रखना, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एक छोटे